नमस्कार दोस्तों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक ऐसे विषय का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि आप भी जब सुनेंगे तो सोचेंगे, जैसे मैंने सोचा इस खबर को सुनने के बाद, कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में घटिया मानसिकता के और घटिया सोच के पत्रकार पाए जाते हैं जो बहुत ही घटिया सवाल पूछ सकते हैं। और बात चूंकि दो देश के महिला प्रधानमंत्रियों की है तो यह सवाल और भी सेंसिटिव हो जाता है और भी सोचनीय हो जाता है। तो पत्रकार ने पूछा क्या, उसका जवाब क्या आया, उस बात का विश्लेषण करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि दो महिला प्रधानमंत्रियों की। एक महिला प्रधानमंत्री हैं फिनलैंड की सना मरीन, और दूसरी प्रधानमंत्री हैं जसिंडा आर्डन, प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की। एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि क्या आप लोगों की मुलाकात सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप लोग हम उम्र हैं और महिला हैं। सोचिए कि किसी प्रधानमंत्री से किसी प्रेस ब्रीफिंग में कोई पूछे कि आप लोगों की मुलाकात इसलिए हो रही कि आप दोनों महिला हैं और हम उम्र हैं, ये कितना ही घटिया और बेकार और गैर वाजिब सवाल है। तो इसीलिए मैंने कहा कि घटिया पत्रकार भारत में ही नहीं है, विश्व में ही पाए जाते हैं। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन न्यूजीलैंड पहुंची थी, प्रधानमंत्री जसिंडा उनसे मिलने पहुंची। ये दोनों की पहली मुलाकात थी। इस दौरान एक पत्रकार ने दोनों से उनकी उम्र को लेकर के ये अटपटा टाइप का, घटिया टाइप का सवाल पूछा। दरअसल सना मरीन 37 साल की हैं और जसिंडा आर्डन जो हैं वो 42 साल की हैं। दोनों मतलब दो देश के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं तो वहां कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात हो सकती है, किसी ट्रेड की बात हो सकती है, किसी डिफेंस डील की बात हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है। उसमें उम्र और महिला होने की बात कैसे आ गई। हालांकि इसको लेकर के पूरे दुनिया में सवाल जवाब हो रहे हैं और पत्रकार ने जो इस तरीके का वक्तव्य दिया या इस तरीके की बात जो पूछी उसको भी लेकर के पत्रकारों को बहुत लानत मालानत दुनिया के लोग भेज रहे हैं। लेकिन पत्रकार के जो पूछने का अंदाज था वो एक तंज भरा था। तंज भरा जब सवाल होता है तो उसके मायने भी अलग निकाले जाते हैं। या हो सकता है कि हंसी मजाक में अगर कोई कभी पूछ ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब दो देश के प्रधानमंत्री हों, साथ में हों, तो इस तरीके के हंसी मजाक भी अलाउ नहीं होता है। जबकि ये पूरा ये जो मीटिंग्स थी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रिलेशनशिप के ऊपर रखी गई थी, उसके ऊपर पत्रकार ने सवाल पूछना उचित नहीं समझा। इससे पता चलता है कि महिलाओं को लेकर के बहुत सारे घटिया पत्रकारों की सोच कैसे है और उनकी उम्र को लेकर के भी बहुत इंटरेस्ट है ऐसे पत्रकारों को। तो ऐसे पत्रकार भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पाए जाते हैं। इसका जवाब देते हुए जसिंडा ने काफी सहज तरीके से पत्रकार के सामने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आमतौर पर पॉलिटिक्स में ज्यादा आदमी ही होते हैं, लेकिन अगर दो महिला नेता मुलाकात करती हैं तो सिर्फ जेंडर के कारण नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी ने बराक ओबामा और किसी और पुरुष नेता से ये पूछा होगा, ये सवाल किया होगा कि क्या आप लोग हम उम्र हैं और पुरुष हैं इसलिए मिल रहे हैं। हम दोनों में काफी कॉमन है, हम साथ मिलकर बहुत सारा काम करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ और इसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। हालांकि जसिंडा ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा कि हमने दोनों लोगों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात कही कि हमने फिनलैंड और न्यूजीलैंड में होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, रूस यूक्रेन जंग, क्लाइमेट क्राइसिस, ईरान में महिलाओं की स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बात की है, चर्चा की है। होप आप उसके बारे में कुछ लिखेंगे, उसके बारे में कुछ छापेंगे। तो इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके की जो पत्रकारिता है, इसी को भारत में क्रांतिकारी पत्रकार कहे जाते हैं। जैसे अभी पता होगा कि एक बहुत ही क्रांतिकारी पत्रकार एक चैनल से भगा दिए गए हैं, तो वो भी आकर के जगह जगह पे रो रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, हम तो एकदम इतने सुपर पत्रकार थे, इतने बढ़िया पत्रकार थे और हमारे साथ ऐसे हो गया। अब यह देश जो है वो पत्रकारिता के उससे अनाथ हो गया, बाकी सब गोदी मीडिया हो गए। हालांकि ऐसे ख्वाब पालना अच्छी बात है, जबकि एनडीटीवी मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा बन चुका था, एनडीटीवी मनी एक्सटॉर्शन का अड्डा बन चुका था। एनडीटीवी में खुद रवीश कुमार कहते थे कि जीरो
टीआरपी वाला मैं बड़ा पत्रकार हूं। तो जब जीरो टीआरपी थी एनडीटीवी का, तो एनडीटीवी का खर्चा कैसे चलता था? जाहिर सी बात है कि इधर उधर के पैसों से ही खर्चा चलता होगा, हवाला मनी से ही खर्चा चलता होगा एनडीटीवी का। खैर, एनडीटीवी अब बिक गई है, अब अदानी समूह के पास है। अब देखते हैं अदानी समूह कैसे एनडीटीवी को चलाता है। आने वाले समय में सब चीज़ें पता चली जाएंगी। यूट्यूब पे रवीश कुमार आ गए हैं, उनकी बकैती चालू रहेगी, कमेंट सेक्शन चालू रहेगा उनका। तो आप लोग कमेंट करके उनको बताते रहिएगा कि आपने 150 से अधिक झूठी रिपोर्टिंग की है और 17 बार आपने अपने पत्रकारिता के जीवन में माफ़ी मांगा है अपने उस झूठी रिपोर्टिंग की वजह से। सवाल जरूर पूछते रहिएगा और एक भी पूछिएगा कि आपने कभी भी अपने भाई जिस पे दलित लड़की के बलात्कार का आरोप लगा था उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला। तो यही इनके नैतिकता का पैमाना है। और एक्टिंग तो जानते ही आप कितना बेहतर कर सकते हैं। रवीश कुमार एक्टर ही रहे हैं, पिछले 27 साल से एक्टिंग ही किए हैं। तो फिर इस समय एक्टिंग का सिलसिला चल रहा है ताकि यूट्यूब पे भारी भीड़ जुटाई जा सके उस एक्टिंग के दम पर। कांग्रेस पार्टी के प्रबल समर्थक हैं, राहुल गांधी के बड़े फॉलोअर हैं। अब राहुल गांधी के जब बड़े फॉलोअर हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके बुद्धि और विवेक को क्या ही कहा जाए। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।